खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां उज्जैन के नागदा में अभी कुछ दिनों पहले साधु कुछ लोगों द्वारा पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और बीजेपी पार्टी स्वयं को हिंदू पार्टी कहती है और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव अपने सभी भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले अंतर्गत नागदा में साधुओं को पीटा जाता है। ये कहना था सैकड़ों साधु संतों का, जो एकत्रित होकर अपने ही एक साधु की सामूहिक रूप से पिटाई के मामले में आज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय नागदा पहुंचे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर कही थी। साधु संतों का ये भी कहना था, जिस नगर में साधु संत ही सुरक्षित नहीं, वो देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जहां बीजेपी के एक नेता के छोटे भाई द्वारा एक साधु की पिटाई कर उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता हो, उस देश में कैसा हिंदू राष्ट्र। साधु संतों ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता और हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उज्जैन से संवाददाता मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। समाज संपूर्ण संत समाज यहाँ पर पूरे प्रदेश भर का कहे या फिर एक रैली नहीं रेला संतों के द्वारा निकाला गया है, क्या पूरा मामला किस तरह से संत आज यहाँ पर अनुभाग कार्यालय पहुँचे हैं? यहाँ नागदा जिले में गुरु के पास जो हमारे त्यागी जी का आश्रम है, तो श्री नारायण जी महाराज जी त्यागी जी का स्थान है। वहाँ एक महात्मा आ रहा था, जैसे पहले भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला होगा। एक महात्मा ने पता पूछा कि वो त्यागी जी का स्थान कहाँ है। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, विधायक पूर्व विधायक का भाई था और एक उसका मित्र था। उन्होंने स्थान का एड्रेस बताने की अपेक्षा महात्मा को अपमान किया, अनावश्यक उससे शब्द बोलने लगे और उसके कपड़े उतार के उसके लंगोटी तक खोल ली, उसके बाद बहुत मारपीट की। उसके बाद जो पैसा था, जो झोली थी, वो छिना ली और उसको मारने जान से मारने की धमकी देने लगे। आधा घंटा तक उसको पीटा गया है, संत के हिसाब जैसा कह रहा है। और उसको जब यदि जान बचा के नहीं भागता तो उसकी तो मृत्यु भी कर देते लोग। इस तरह का अपमानजनक संतों के साथ जो व्यवहार किया गया है, उसके विरोध में पूरा साधु समाज और पूरा भक्त समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर के और यहाँ ऑफिस में आकर के अपना ज्ञापन दे रहा है। और हमारी ये मांग है कि उचित से उचित और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। अपराधियों को जैसा सुनने में आया है कि उनको छोटी मोटी धारा लगा करके और तुरंत उनको रिहा कर दिया गया है। साधु समाज की यही इज्जत है क्या इस भारत समाज में? पूरे भारतवर्ष में साधु समाज का बड़ा नाम लिया जाता है, सनातन का नाम लिया जा रहा है कि सनातन की बड़ी उन्नति हो रही है, देश भारत वो हिंदू राष्ट्र हो रहा है। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, मगर संतों की सुरक्षा होना चाहिए। सनातन के लिए जो संत अपना जीवन, अपना पूरा परिवार छोड़कर साधु समाज में आए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और छोटा सा भी कोई एक घटना करता है, उसके यहाँ बुलडोजर चल जाता है, उसे बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। और महात्मा का इतना बड़ा अपमान, उसको नंगा करके मारा गया आधा घंटा और प्रशासन ने उसको छोड़ दिया। और कोई इतना साधु समाज पसीने में तरबतर होकर के धरना दे रहा है। 15 दिन से हम लोग कई प्रकार से संत आकर के स्थान में जाकर अपना वक्तव्य दे रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। संत अपना पूजा पाठ नियम स्थान की सब व्यवस्था छोड़कर पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और प्रशासन से हम चाहेंगे कि बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो कहते हैं कि भाजपा बहुत धर्म के निरपेक्ष है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमें नहीं दिख रहा है हमारी जानकारी में। उनको भी आगे आकर के सहयोग करना चाहिए कि भाई जो भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, तो सभी को आकर इसमें सहयोग करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को दी जाए, जिनको छोड़ दिया गया तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय जय श्री राम। चंबल नदी के किनारे श्री अयोध्या धाम तीर्थ स्थान विराजमान है। हमारे गुरु भाई श्री नारायण दास जी महाराज वहाँ के महंत हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ 25-30 वर्ष से कम अनावरत संत सेवा चालू है। ऐसे संतों का आवागमन वहाँ बने रहता है। कोई संत यदि पहली बार आता है और किसी नागरिक से यदि वो वहाँ का स्थान पता पूछता है तो उससे इस देश की जनता से हम आग्रह करते हैं कि उसको पता बताने की बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। ऐसा तो हम इस देश में मानते नहीं थे। हम तो ये समझते हैं यहाँ का बच्चा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी समुदाय संत समाज से रूबरू जो है, जो विद्यमान हैं, उनसे सब जो है मिले जुले रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत समाज की जानकारी न हो। इस तरह का संत का अपमान किया गया है। उस व्यक्ति को जोलें दंड करम खल तोरा हो भ्रष्ट सूत्र मार्ग मोरा, उसको दंडित किया जाए। शासन के द्वारा यही आग्रह है संतों का, नहीं तो ये बार बार ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसे दुष्टों को, ऐसे जो है आताताइयों को, संतों को न्याय दिलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जय
जय श्री राम, जय भारत। राज परिवार से ही सम्मिलित व्यक्ति ऐसा कर सकता है, नहीं तो आम व्यक्ति तो हमेशा संतों की सेवा करता है, संतों का सम्मान करता है। इसमें किसी न किसी राजनीतिक लोगों का ही हाथ है।